कार्टूनलिशियस। अध्याय 5 मुन्ना का खेल। मुन्ना त्रिपाठी ने अपने पिता की मौत के बाद मिर्जापुर के डॉन का पद संभाला था। उसने मिर्जापुर के सभी बड़े गुंडों को अपने साथ मिला लिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। मुन्ना को पता था कि गुड्डू और गोलू उसके लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। मुन्ना ने अपनी सुरक्षा के लिए नए आदमी भर्ती किए थे और मिर्जापुर में अपने साम्राज्य को और मजबूत कर लिया था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो गुड्डू और गोलू को जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करें। मुन्ना ने अपने खास आदमी लल्लन से कहा, गुड्डू और गोलू को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लल्लन ने सर हिलाया और कहा, जी भैया, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। मुन्ना ने अपने आदमियों को मिर्जापुर के हर कोने में फैलाने का आदेश दिया। उसने गुड्डू और गोलू के अड्डे का पता लगाने के लिए अपने जासूसों को भेजा और उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। उसने मिर्जापुर के सभी प्रमुख स्थानों पर अपने आदमियों को तैनात किया और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि वो गुड्डू और गोलू को किसी भी कीमत पर पकड़े या मारे। अध्याय 6 गोलू की साजिश। गोलू ने मुन्ना के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। उसने मिर्जापुर के सभी छोटे मोटे गुंडों को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। उसने उन्हें मुन्ना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उन्हें मिर्जापुर में नई पहचान दिलाएगा। गोलू की योजना ये थी कि वो मुन्ना के साम्राज्य को अंदर से कमजोर करे और फिर गुड्डू और रवि के साथ मिलकर उसे खत्म कर दे। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए थे। गोलू ने कहा, हमें मुन्ना के आदमियों को हमारे पक्ष में करना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। गोलू ने मिर्जापुर के विभिन्न हिस्सों में अपने पुराने संपर्कों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उसने मुन्ना के आदमियों के बीच फूट डालने की योजना बनाई और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। उसने मिर्जापुर में अपने समर्थन को मजबूत किया और मुन्ना के साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। अध्याय 7 लल्लन का धोखा। लल्लन सिंह मुन्ना का दायां हाथ। उसने अचानक गुड्डू और गोलू के साथ मिल जाने का फैसला किया। उसने मुन्ना के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए ये कदम उठाया। उसने गुड्डू को बताया कि मुन्ना ने उसे हमेशा नीचा दिखाया है और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। गुड्डू और गोलू ने लल्लन को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। लल्लन ने मुन्ना के सारे राज गुड्डू और गोलू को बता दिए और उन्हें उसकी कमजोरियों के बारे में जानकारी दी। लल्लन ने कहा, मुन्ना के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, हम उसे खत्म कर सकते हैं। गोलू ने कहा, हमें मुन्ना के आदमियों को हमारे पक्ष में करना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। लल्लन ने मिर्जापुर के विभिन्न हिस्सों में अपने पुराने संपर्कों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उसने मुन्ना के आदमियों के बीच फूट डालने की योजना बनाई और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। उसने मिर्जापुर में अपने समर्थन को मजबूत किया और गुड्डू और गोलू की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 8 अंजलि का संघर्ष। अंजलि सिंह ने मिर्जापुर के भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की कसम खाई। उसने गुड्डू और गोलू को पकड़ने के लिए योजना बनाई और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर मिर्जापुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने मिर्जापुर के सभी प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और उन्हें न्याय की कटघरे में खड़ा करने का संकल्प किया। अंजलि ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा। अंजलि ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, हमारे पास एक मौका है सर। गुड्डू और गोलू अब वापस आ चुके हैं और वो मुन्ना त्रिपाठी को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। हमें उन्हें पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये शहर फिर से खून से लथपथ हो जाए। अंजलि ने अपनी टीम के साथ मिलकर मिर्जापुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गुड्डू और गोलू की तलाश की। उसने मिर्जापुर के सभी प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करने का संकल्प किया। रवि का रहस्य। रवि शुक्ला का एक छिपा हुआ रहस्य था जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। रवि असल में मुन्ना के लिए काम कर रहा था और उसने गुड्डू और गोलू को धोखा देने की योजना बनाई थी। उसने मुन्ना को बताया कि वो गुड्डू और गोलू के सारे राज जानता है और उन्हें खत्म करने में उसकी मदद करेगा। मुन्ना ने रवि को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और उसे गुड्डू और गोलू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया।
रवि ने मुन्ना को यकीन दिलाया कि वो उसे मिर्जापुर का सबसे बड़ा डॉन बना देगा। रवि ने कहा, गुड्डू और गोलू का अंत निकट है, हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। रवि ने मुन्ना के आदमियों के बीच फूट डालने की योजना बनाई और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। उसने मिर्जापुर में अपने समर्थन को मजबूत किया और गुड्डू और गोलू की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 10 आखिरी लड़ाई। गुड्डू और मुन्ना का आमना सामना होने का वक्त आ गया था। गुड्डू, गोलू, रवि और लल्लन ने मिलकर मुन्ना के अड्डे पर हमला किया। मुन्ना ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। गोलियों की बारिश और खून की नदियों के बीच गुड्डू ने मुन्ना को मार गिराया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि ने अचानक अपनी बंदूक गुड्डू पर तान ली। रवि ने कहा, मैं असल में मुन्ना के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब मुन्ना मर चुका है और मैं मिर्जापुर का नया डॉन बनूंगा। गोलू ने रवि पर गोली चला दी और उसे मार गिराया। लल्लन ने कहा, अब मिर्जापुर में कोई डॉन नहीं रहेगा, ये शहर अब आम लोगों के लिए सुरक्षित रहेगा। अंजलि सिंह के प्रयासों से मिर्जापुर में कानून व्यवस्था बहाल हुई और अपराधियों का सफाया हो गया। ये कहानी एक नए मिर्जापुर के उदय की है, जहां न्याय और कानून की जीत होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए